तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने एक हमारे पास प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन जिसको बोलते हैं। ये जो प्रेस है ये हीट नहीं हो रहा है, ये कस्टमर का कहना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर चेक करवा के दिखा देते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये हमारा प्रेस सही है या नहीं सही है, इसका हीटिंग एलिमेंट ठीक है या नहीं ठीक है, पूरी सर्किट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, अगर आपको ये सारी जानकारी लेनी है तो आप सबसे पहले इसको सीरीज वाले सॉकेट में लगा करके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सीरीज वाले सॉकेट में हमने लगाया तो ये सीरीज का बल्ब बल्कि जलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जल नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें कुछ न कुछ खराबी जरूर है। तो अब यहाँ पर इस प्लग को यहाँ से निकालना है। निकालने के बाद सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि इस प्लग में कोई खराबी तो नहीं है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट्स को आपको बताते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यही चीज़ चेक करना है कि इस प्लग में कोई खराबी तो नहीं है। तो यहाँ पर इस प्लग को इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद देखिए यहाँ पर इस प्लग में तो कोई ख़राबी मुझे नहीं दिख रही है, फिर भी हम इसको खोल करके एक बार डायरेक्ट तार लगा के चेक कर लेंगे सीरीज सॉकेट में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस प्रकार से हमने इन दोनों वायरों को निकाल लिया है यहाँ से, और दोनों ही वायरों को निकाल लेने के बाद आपको करना क्या है, कटर की मदद से इस पॉइंट्स को कट कर लेना है, और कट कर लेने के बाद नया वायर छील करके इसमें लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको कट कर लेना है, और कट करने के बाद यहाँ पर इसको छील करके फिर से इसको सीरीज में लगाना है, और सीरीज में लगा के एक बार फिर से चेक करना है। वही चीज़ फिर से चेक करना है। अगर प्लग से कोई गड़बड़ी रहती है तो उस दशा में अभी अगर हमारा ये प्रेस सही है तो सीरीज का बल्ब जलना चाहिए, अन्यथा नहीं जलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इस प्रेस के अंदर कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज का बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा है, तो प्रेस के अंदर कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर है, इस वजह से ये हमारा सीरीज का बल्ब नहीं जला। अब क्या करना है, आपको इस प्लग को जैसे का तैसे, यानी कि जैसे पहले था वैसे ही आपको लगा लेना है, और लगा लेने के बाद आगे बढ़ना है और देखना है कि इसके अंदर आखिरकार क्या ख़राब हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आपको काम करना है। सबसे पहले प्लग को ही देख लीजिए, ताकि अगर प्लग में कोई गड़बड़ी रहे तो आपको ये प्रेस खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इस प्लग को ही चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए प्लग के जो स्क्रू हैं इनको हम टाइट कर देते हैं वायर लगा करके कुछ इस प्रकार से। तो स्क्रू दोनों ही टाइट हो चुके हैं। अब इन दोनों स्क्रू के टाइट हो जाने के बाद ये जो प्लग है इसको इसमें फिट कर लेना है। तो चलिए हम इसको इसमें फिट कर लेते हैं सही प्रकार से, और उसके बाद इसके कवर को लगा करके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फिट हो जाएगा। और ये प्लग टूट गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, अगर कस्टमर कहेंगे तो इसको हम बदल देंगे। चलिए ये प्लग सही हो चुका है। अब हम फिर से सीरीज में लगा करके एक बार देखते हैं। देखिए कुछ नहीं हो रहा है, सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पर देखिए इसके नोब को हम इधर उधर कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब कि इस प्रेस के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो चलिए अब इस प्लग को यहाँ से निकालते हैं और इस वायर को यहाँ से हटाते हैं, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्यों ये प्रेस हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ से इसको इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पीछे में एक स्क्रू दिखाई देगा, इस स्क्रू को पहले खोलना है। तो चलिए स्क्रू को हम खोल लेते हैं, इस कवर को हटाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या गड़बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए ये इंडिकेटर का जो ऊपर वाला कवर होता है वो निकल गया है, और ये देखिए जो ये वायर आया हुआ है, तो यहीं से आपको देख लेना है पहले कि कहीं वायर ये छूटा तो नहीं है। तो बिल्कुल ये वायर कहीं छूटा तो नहीं है। ब्लैक वाला वायर आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक वाला वायर इस पॉइंट पे कनेक्ट है, और उसके बाद जो रेड वाला वायर है ये वायर अंदर में कनेक्ट है, और कनेक्ट होकर के थर्मोस्टेट से होकर के यहाँ तक आया हुआ होता है। तो एक बार फिर हम लगा करके सीरीज में चेक कर लेंगे कि क्या ये बल्ब या इंडिकेटर ग्लो कर रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर सीरीज में लगा के हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो सीरीज में हम लगा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सीरीज में लगा दिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं ये इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। अब हम इसे लगे लगे ही मल्टीमीटर के द्वारा या फिर क्लाइम मीटर के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो हमारे पास क्लाइम मीटर है, एसी क्लाइम मीटर, आप इस क्लाइम मीटर को ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। आप कोई मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें वोल्टेज का रेंज होना चाहिए, यानी कि एसी वोल्टेज उसमें चेक करने का फंक्शन दिया होना चाहिए।
आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं पहले एसी वोल्टेज पे। यहाँ पर देखिए डीसी वोल्टेज पे अभी ये सेट है, तो एसी वोल्टेज पे सेट करने के लिए ये वाला पॉइंट दबाना पड़ेगा। अब देखिए ये एसी वोल्टेज पे सेट हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जो दोनों वायर आ रहे हैं, एक ब्लैक वाला वायर और एक रेड वाला वायर, इन्हीं दोनों पे ये दोनों प्रोब लगा लेनी है। तो चलिए हम लगा के देख लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी मेन लीड ही ख़राब हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम मेन लीड को निकाल लेते हैं। अगर मेन लीड में कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम प्लग को यहाँ से निकालते हैं। प्लग को निकालने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको ये वाला नट खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रू है, इसको खोल लेते हैं ताकि मेन लीड हमारी थोड़ी सी बाहर आ सके, और उसके बाद हम इसमें चेक कर सकें कि मेन लीड की ही गड़बड़ी है, कुछ और गड़बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इस स्क्रू को खोल लिया जाएगा। इसके खोलने के बाद ये हमारी मेन लीड बाहर आ चुकी है। इस मेन लीड के बाहर आ जाने के बाद आपको करना क्या है, ये जो दोनों वायर हैं इनको यहाँ से निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपके टेस्टिंग कर लेना है कि ये वायर सही हैं या नहीं सही हैं। अगर ये वायर ही सही नहीं है तो हमको आगे प्रेस को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायर में अगर गड़बड़ी रहेगी तो प्रेस खोल के आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि दोनों ही स्क्रू को हमने इस तरह से खोल लिया हुआ है। अब दोनों ही स्क्रू को खोल लेने के बाद आपको करना क्या है, ये जो वायर हैं यहाँ से निकालना है इन वायरों को, और इन वायर को निकालने के बाद ये जो हमारा एलईडी इंडिकेटर लगाया गया है, इस एलईडी इंडिकेटर को यहाँ से हटा लेते हैं। और यहाँ से हटा लेने के बाद आपको करना क्या है, बस आपको एक काम करना है, सीरीज सॉकेट में वायर लगाना है और इन दोनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट करवाना है। अगर सीरीज का बल्ब जल जाता है तो हमारा मेन लीड सही है, अन्यथा मेन लीड को ख़राब माना जाएगा। तो चलिए हम यही कार्य कर लेते हैं। यहाँ पे हम लगा लेते हैं मेन लीड को, और मेन लीड को लगाने के बाद इन दोनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट करवाते हैं। तो देखिए सीरीज का बल्ब जलना चाहिए लेकिन नहीं जल रहा है, इसका मतलब हमारी मेन लीड कहीं ना कहीं ख़राब है। तो हम अगर मेन लीड को सही कर लें तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो चलिए मेन लीड को सही कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको एक एक चीज़ को देखना है कि जो हमारा फेज वाली सप्लाई है सॉकेट के किस साइड में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब कि इधर फेज़ आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको ये वायर लगाने हैं और देखने हैं कि किस वायर में सप्लाई आ रही है। तो अभी रेड कलर में सप्लाई आनी चाहिए, क्योंकि इधर वाला जो पिन है वो रेड कलर वाला है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर देखिए टेस्टर बिल्कुल ग्लो कर रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो ये टेस्टर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कि सप्लाई हमारा रेड कलर वाला ले करके तो यहाँ तक आ रहा है। अब इसके बाद हमको ब्लैक वाले वायर पे चेक करना है, तो इसको घुमा लेना है प्लग को कुछ इस प्रकार से। तो जब ब्लैक वाले वायर में सप्लाई फेज़ वाली आएगी तो वहाँ भी चेक कर लेना है कि क्या ब्लैक वाला वायर हमारा सही है या नहीं सही है। तो देखिए यहाँ पर टेस्टर हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा ब्लैक वाला वायर है वह कहीं ना कहीं से ख़राब ज़रूर है। तो अब कहाँ से ख़राब होगा, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप इस प्रकार का क्लैंप मीटर अगर अपने पास रखते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर पाएंगे। अब देखिए ये मेन लीड चेक करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको NCB पे सेट करना है। NCB पे हमने सेट कर लिया, और NCB पे सेट करने के बाद आपको यहाँ पर लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पर टी की आवाज़ बज रही है ना, तो इसका इंडिकेशन ये एक सप्लाई यहाँ पे आ रही है। अब इसके बाद इसी वायर पे इस तरह से लेकर के जाना है। तो देखिएगा यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है, आगे लेके जाते हैं हम। देखिए अब आगे यहाँ पे इंडिकेशन नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल अच्छे प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये जान पाएंगे कि ये वायर इधर ही कहीं पे ख़राब है। देखिए इसके आगे इंडिकेशन कोई भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेन लीड का वायर इधर से ही ख़राब है, आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हम इस प्लग को निकालते हैं और देखते हैं कि ये वायर आखिरकार कहाँ से ख़राब हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको निकाल देते हैं यहाँ से, स्क्रू को हम खोल देते हैं। इस स्क्रू के खोलने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्लग को इस प्रकार से लगा लेना है। देख सकते हैं इस प्लग को हमने लगा दिया है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो टेस्टर यहाँ पे ग्लो कर रहा है, बिल्कुल अच्छे प्रकार से टेस्टर ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पर आगे में जब हम इस पॉइंट पर लगाते हैं तो टेस्टर हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं टेस्टर हमारा ग्लो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो जबकि ब्लैक वाले वायर में टेस्टर ग्लो करना चाहिए,
तो हमने अभी क्लैंप मीटर से एनसीवी पर सेट करके पता कर लिया कि वायर इधर कहीं पे ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर एनसीवी वाला पॉइंट इस चीज़ को बताता है कि वोल्टेज हमारा कहाँ तक जा रहा है, वायर हमारा कहाँ तक सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो सही बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कि आवाज़ कर रहा है और साथ ही साथ एलईडी ब्लिंक कर रही है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे वायर के साथ। देखिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहीं पर ये जलना बंद हो जा रहा है, क्लियर तरीके से आपको पता चल रहा होगा। और अगर हम यहीं पर रेड वाले वायर को लगाएं तो रेड वाला वायर हमारा सही है। अगर रेड वाले वायर को हम फेस की तरफ में लगाएं तब क्या होता है, तब उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तार को हम लगा दिए, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जल रहा है ना, बिल्कुल अच्छे प्रकार से आपको दिख रहा होगा। देखिए सप्लाई यहाँ तक आ रही है, बिल्कुल सप्लाई यहाँ तक आ रही है, इसलिए ये जल रहा है, देख सकते हैं आप। और अगर मान लीजिए यहीं हम ब्लैक वाले वायर को बदल करके इस तरह से लगा दें, तब देखते हैं क्या सप्लाई वहाँ पे जा रही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर टीटीटी की आवाज़ नहीं बज रहा है। इसका मतलब कि ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा ख़राब है। इसके लिए आपको करना क्या है, कहाँ से वायर ख़राब है आपको यहाँ पर जानकारी दे दें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे बज रहा है, लेकिन आगे जैसे हम जा रहे हैं वहाँ पे नहीं बज रहा है। देखिए यहाँ पे अब नहीं बज रहा है, तो इसका मतलब हमको ये वाला जो वायर है यहीं कहीं से काटना पड़ेगा और काट करके देखना पड़ेगा। तो चलिए हम इस वायर को यहाँ कहीं से काट लेते हैं और काट करके देखते हैं ये वायर आखिरकार कहाँ से ख़राब है। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से कट कर लिया है। यहाँ से कट कर लेने के बाद अब ये जो हमारा ऊपर की बुनाई है कपड़े वाली, इस कपड़े की बुनाई को यहाँ से हटाना है। और यहाँ से हटाने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों ही वायर इसमें से निकालना है। इन दोनों वायरों के निकालने के बाद ही हमारा कुछ आगे का प्रोसेस चल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तार ये छिल चुका है। इस तार के छिल जाने के बाद आपको करना क्या है, ये वाला वायर यहाँ से छिल लेना है। तो देख सकते हैं ये वायर हमने यहाँ से छिल लिया है। और इसी वायर को तो चेक करना था हमको, ब्लैक वाले वायर को, क्योंकि रेड वाला वायर तो हमारा सही है ना। तो इस वायर को अब हम यहाँ पे लगाते हैं, फेज़ वाले पॉइंट में लगाना है, आपको यही ध्यान देना है। तो फेज़ वाले पॉइंट में हमने लगा लिया। फेज़ वाले पॉइंट में लगाने के बाद अब हम क्लैंप मीटर फिर यहाँ पर लेके आते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीप की आवाज़ बजा रहा है, यानी कि इसका मतलब कि जो हमारा अब ये वायर है ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो देख सकते हैं अब ये वायर सही हो चुका है। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में टच कराने के बाद सीरीज का बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब अब ये वायर ठीक हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको कनेक्शन करना है। तो चलिए कनेक्शन कैसे किया जाता है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो वायर है इसको इसमें इस प्रकार से इंसर्ट करा लेंगे। इस प्रकार से डालने के बाद आपको करना क्या है, ये जो वाशर है इस वाशर में इस वायर को गट्ठी लगाना है। तो इन वायरों को थोड़ा बड़ा बड़ा छील लेते हैं, उसके बाद इसमें हम लगाते हैं। इस वाशर को इसमें डालना है। तो देखिए इस वाशर को हम वायर में डाल रहे हैं और इन वायरों को कुछ इस प्रकार से करके आपको बेंड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से। और इस प्रकार से बेंड करने के बाद आपको स्क्रू को टाइट करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने एक तार को लगा लिया, दूसरे तार को भी इसी प्रकार से दूसरे वाशर में लगा देना है। तो ये दोनों ही वायर लग चुके हैं। इन दोनों वायरों के लग जाने के बाद आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट पर आपको या तो टाई लगा देना है या तो कुछ ऐसी चीज़ लगा देना है जिससे ये वायर बार बार बाहर ना निकले। तो यहाँ पर हम टाई का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक टाई का इस्तेमाल कर लेंगे जिससे ये वायर, ये जो धागा है ये बार बार खुलेगा भी नहीं और ये एडजस्ट रहेगा एक ही जगह पे। तो चलिए हम यहाँ पर टाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से टाई का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। और अब ये इसको इस तरह से निकालने की कोशिश करेंगे, जल्दी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये दोनों ही वायर हमारे बन चुके हैं। अब आपको करना क्या है, अब इसमें कनेक्शन करना होगा आपको। चलिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन किस प्रकार से करना है, जो हमारा ये न्यूट्रल वाला या फिर फेस वाला, यानी कि कोई भी एक तार आपको क्या करना है, इसमें एलईडी में इस प्रकार से कनेक्ट करते हुए स्क्रू को टाइट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर एलईडी है उसमें इस प्रकार से जोड़ते हुए हम इसको टाइट कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एलईडी का एक पॉइंट हमको टाइट कर लेना है यहाँ पे। तो चलिए हम टाइट कर लेते हैं।
और ये रहा आपका फेज़ वाला तार। फेज़ वाले तार को यहाँ पर बीच वाला जो एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट में आपको कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्क्रू लगाना है। इसमें स्क्रू लगाने के बाद आपको उस पॉइंट पर ले जा करके टाइट कर देना है इस वायर को। तो चलिए हम टाइट कर लेते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट है थर्मोस्टेट का पॉइंट है। थर्मोस्टेट से सप्लाई होकर के इस पॉइंट पर आएगी और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये एलईडी हमारी ग्लो करेगी क्योंकि इसको न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है और फेज़ की सप्लाई थर्मोस्टेट से होकर के यहाँ पर आएगी और इस रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज कम होकर के आएगा, तो ये हमारा इंडिकेटर काम करेगा। तो इस प्रकार से कनेक्शन तो अब हो गया। अब इसके कनेक्शन हो जाने के बाद आपको एक बार टेस्ट कर लेना है, लगा करके सीरीज़ में लगा के टेस्ट कर लीजिएगा एक बार, और उसके बाद हम फाइनल करेंगे इसको। तो चलिए सीरीज़ में हम दोनों ही वायर लगा करके टेस्ट कर लेते हैं क्या ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर सीरीज़ में लगाते हैं वायरों को। देखिए अब ये हमारा सीरीज़ बल्ब ग्लो कर रहा है और सप्लाई हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर ये ग्लो कर रहा है और ये जो हमारा प्रेस है, अब हीटिंग एलिमेंट हमारा इसका हीट हो रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज़ पता चल रहा है कि कैसे आपको काम करना है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से इसमें बॉडी अर्थ भी नहीं आ रहा है और ये हमारा हीटिंग एलिमेंट अब हीट हो रहा होगा। तो चलिए हम इस तार को निकाल देते हैं। हमने पैरेलल में भी लगाया था तो ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा था, तो ये हीटिंग एलिमेंट अब हीट कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आपको इसकी फिटिंग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस वायर को कुछ इस प्रकार से लगाना है और ये इंडिकेटर हमारा यहाँ पर रहेगा और जो पीछे वाला कवर है इसको टाइट कर देना है। तो चलिए हम पीछे वाले कवर को टाइट कर देते हैं। तो चलिए अब इसका जो मेन लीड है, इसके मेन लीड को इस प्लग में हम लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं ये वायर इसमें टाइट हो चुका है। इस वायर के इसमें टाइट हो जाने के बाद अब इस प्लग को यहाँ पर रखना है और इसमें फिट कर देना है। तो चलिए इस प्रकार से ये इसका काम हो गया और ये जो हमारा प्लग है ये बढ़िया तरीके से लग गया है और इसको यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर देना है। तो चलिए हम टाइट कर देते हैं। देख सकते हैं ये वायर लग गया है। इस वायर के लग जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको सीरीज़ में पहले टेस्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर सीरीज़ में ये काम कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको अब हम पैरेलल में लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल में लगाने से यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, तो हीटिंग एलिमेंट भी हमारा हीट हो रहा होगा। एक बार हम बॉडी अर्थ इसका चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल बॉडी अर्थ नहीं है, यानी कि हमको करंट यहाँ पे नहीं लग रहा है और ये जो हमारा टेस्टर है ये भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम टच करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए करंट नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रेस है ये अब बनकर तैयार हो गया है। इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत इसकी मेन लीड की थी। मेन लीड इसकी ख़राब थी, तो हमने मेन लीड को आइडेंटिफाई किया कि ये मेन लीड कहाँ से ख़राब है, वहाँ से उसको कट करके हमने मेन लीड को रिपेयर कर दिया, मेन लीड को बना दिया। तो फिलहाल में ये जो हमारा ब्रिक प्रेस था इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, इसके मेन लीड में ही खराबी थी जिसकी वजह से ये हमारा प्रेस हीट नहीं हो रहा था। तो आई होप आपको यहाँ पर कैसे काम करना है, शुरू में क्या चीज़ें चेक करनी है, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।